हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई कांग्रेस की हार के बाद लगातार कांग्रेस नेतृत्व इसको लेकर मंथन कर रहा है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में हुई हार को लेकर हरियाणा की गुटबाजी, बयानबाजी और एकता को भी बताया है कि जो एकता नहीं दिखी इसका भी एक मुख्य कारण बताया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे साथ हैं। सर, लगातार अभी मंथन जारी है आप लोगों का कि आखिर हार के क्या क्या कारण रहे। उसमें गुटबाजी भी आई, बयानबाजी भी आई और एकता का ना होना भी बताया गया। क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही है उसमें उन्होंने ईवीएम मशीन की बात भी कही है, दूसरा गुटबाजी की भी बात कही है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी गुटबाजी ने गलत संदेश दिया। एक जो मुख्यमंत्री की जो होड़ लग रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा परिणाम आने से पहले और चुनाव के दौरान, उसका भी कोई अच्छा मैसेज जनता में नहीं गया। और जिस तरीके से टिप्पणी की गई कुमारी शैलजा के ऊपर और उसके बाद वो चुनाव प्रचार से दूर रही, उसका भी ये प्रभाव पड़ा। और मैं समझता हूँ उसके ऊपर तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। तीसरा बात ये है कि जो हमारा संगठन है ब्लॉक लेवल से लेकर और डिस्ट्रिक्ट लेवल और प्रदेश कार्यक्रम, कोई अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है, तो उसका असर तो बढ़ता ही है। और मैं समझता हूँ इन सब बातों को लेके परिणाम जो है वो और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मामन खान जी ने जो बयान दिया कि मेवात में जिन लोगों ने अत्याचार किया मेरे साथ या विरोध किया मेरा, उनको मैं मेवात से चुन चुन के बाहर निकालूंगा अगर कांग्रेस का राज आया था। तो हमारे जो क्षेत्र है, क्योंकि साथ लगता हुआ ये क्षेत्र है, उसका प्रभाव जो है पड़ा उसका, और उसको उन्होंने बहुत वायरल किया। आखिरी 2 दिन में तो उसी को ही वायरल करते रहे, यही वायरल करते रहे। तो उसका भी एक असर गया। हिंदू मुस्लिम का भी मामला हमारे यहाँ बना, क्योंकि हमारी 11 में से हमने 10 सीटें खोई हैं। तो ये कई कारण है, एक कारण नहीं है, कई कारण है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर ये भी कहा है कि चाहे ब्लॉक लेवल से लेकर एआईसीसी तक जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। आप हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपको क्या लगता है सर कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इस हार के? अब संगठन नीचे तो है ही नहीं, ना तो ब्लॉक लेवल पे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना प्रदेश लेवल पे। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने आखिरी तौर पे डिसीजन लिया, हमारे से जो सुझाव लिए थे हमने सुझाव दे दिए थे अपने। उसके बाद जो मेन जो होता है वो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसमें जो मेंबर्स थे उसमें उन लोगों की जवाबदेही है, प्रभारी की जवाबदेही है कि वो क्यों, अगर बीमार थे तो उन्होंने अपने इससे कह देना चाहिए था भी कोई नए आदमी को लगा दिया जाए, क्यों चिपके रहे। और फिर वो कह रहे उनके पास कोई मैसेज आया, कि भाई 14 सीटों पे आप हार रहे हो। 8 तारीख को मैसेज आया, तो उन्होंने 8 तारीख को इस मामले को क्यों नहीं उजागर किया। तभी जो है हम लोग करेक्टिव एक्शन ले सकते थे। तो कुल मिला के प्रभारी जी का सबसे बड़ा रोल है, उनकी जवाबदेही तो है ही, और साथ में जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस इलेक्शन में उनकी जवाबदेही है। सर, जो टिकटों को लेकर के भी लगा कि कुछ टिकटें अगर सही बढ़ जाती तो भी कांग्रेस सत्ता में है ही। वो तो जब कुछ सिलेक्शन तो गलत हुई है। आपके लिए हाथ से कौन कौन सी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने टिकटें ठीक से? जैसे बल्लभगढ़ में है आपकी शारदा राठौर है, अम्बाला में चित्रा सरवारा है, संपत सिंह जी की टिकट गलत काटी। ऐसे बहुत से जो जगह है जहाँ पर देखो ऐसा है, टिकट वितरण की बात, ये जो टिकट
संगठन जैसे हमारे यहाँ तो टिकट, हमारे यहाँ तो जो टिकटें दी थी उसमें ज़्यादातर सीटें तो एक दो सीटों पे छोड़कर बाकी तो जो उम्मीदवार थे या तो उनको, जैसे राव नरेंद्र सिंह थे, उनको वो अटेली से तैयारी कर रहे थे, उनको नारनौल भेज दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मामन खान ने जो बयान दिया उससे तो पूरा एरिया ही हमारा प्रभावित हुआ। उसको वायरल किया कि अगर मेवात में जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे विरोध में काम किया या जिन्होंने मेरे पर अत्याचार किया, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करके कांग्रेस सरकार बनने के बाद उनको चुन चुन के यहाँ से मेवात से बाहर लगाएंगे। हालांकि वो तो वैसे ही जीत रहे थे, तो लेकिन उसका नुकसान जो है, हम 11 में से 10 के 10 सीट हार गए। पहले से ही मुख्यमंत्री की जो है घोषणा कर दी जाती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका भी क्या कारण? वो तो मैंने कह ही रहा हूँ मैं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। जब तक पूरी मेजोरिटी ना आ जाए उसके बाद आप क्लेम करो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या कौन बनेगा। 10 वर्षों से अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया है। हालांकि अब कांग्रेस संगठन बनाने को लेकर प्रेक्षक नियुक्त करने की बात कर रही है। आपको लगता है कि अब संगठन बनेगा? क्योंकि 10 वर्षों से तो बना नहीं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अशोक तंवर आए हों, या चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कुमारी सैलजा आई हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उदयभान आए हों, लेकिन अभी तक तो बना नहीं। अब आपको लगता है आगे बने? 12-13 साल से संगठन तो है नहीं, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम जो भी अब ऑब्जर्वर बने निष्पक्ष भावना से और क्षेत्रवाद के हिसाब से जो नेता हैं उनके कहने से अगर बनाएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं की जो उसके उनके अनुरूप जो उनकी इच्छा के अगर हिसाब से बढ़ाएंगे तो संगठन जल्दी बन जाएगा। नहीं तो फिर लटक जाएगा। मैं तो नहीं कह रहा लटक जाएगा, ये तो समय बताएगा। सर, विपक्ष का नेता अभी तक नहीं बनाया गया है, आपको क्या लगता है कि देरी हो रही है? हाँ, विपक्ष का नेता बनने में देरी तो हो ही रही है, क्योंकि चुनाव में लगे रहे महाराष्ट्र और झारखंड में, और जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उनकी जो रिपोर्ट है अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। तो देखिए, प्रभारी को लेकर तो आपने बताया ही, प्रदेश अध्यक्ष की कितनी जिम्मेदारी इस चुनावों में? यार अब मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा बोलता हूँ फिर उसके बाद लोग बाग रिएक्ट करते हैं। मेरा ये कहना है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने सिलेक्शन किया, उन सबकी जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली में भी चुनाव है सर। अब आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की उपलब्धि क्या है? ना तो पानी पूरा दे पाए जनता को, फ्री पानी के नाम पर इन्होंने जो है वोट ली थी, ना बिजली समय पे दे पाए लोगों को, और कर्जा इतना हो गया इनके ऊपर, यमुना की सफाई नहीं कर पाए, एनवायरनमेंट की बुरी हालत है। तो जिस तरीके से अभी छठ के अंदर जो है गंदे, यमुना जो है हमारी पवित्र नदी है, एसटीपी नहीं लगा पाए। जो पैसा केंद्र ये कहते हैं हमें केंद्र ने पैसा नहीं दिया, केंद्र ने कह रहा है कि हमने पैसा दिया। तो ये दोनों की गलती है, बीजेपी की भी गलती है, जो केंद्र में एनवायरनमेंट मंत्री हैं भूपेंद्र यादव हैं, उनको बने हुए कम से कम साल हो गया है, तो कम से कम उनको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और इसके ऊपर कदम उठाने चाहिए। जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है, आपका हरियाणा पोल्यूशन बोर्ड है, उनका काम है ये देखने का, और क्या कदम इन्होंने उठाए हैं। ये तो हर साल की बात है। भैया आप कहते हो कि आप आर्टिफिशियल रेनफॉल कर सकते थे, या आप छिड़काव कर सकते थे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसमें अगर दखल नहीं देते तो शायद हो सकता है कि अभी हालत और भी खराब हो जाती। अब दिल्ली में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, जाहिर है कि अकेले लड़ेगी अगर गठबंधन नहीं होता तो। लेकिन जिस तरह आपने हरियाणा का बताया कि हरियाणा में संगठन नहीं था, इस हार का मुख्य कारण रहा। अब दिल्ली में भी संगठन नहीं है, तो फिर दिल्ली में कैसे? अभी दिल्ली वालों को दिल्ली से बात सुनो, उन्हीं से पूछो, मैं उनके बारे में क्या। जिम्मेदारी आपको भी दी जा रही है? नहीं, हम तो काम करते ही हैं। अभी भी मैं महाराष्ट्र भी गया था, झारखंड भी गया था, जो हमारे ओबीसी के हमारे पर्यवेक्षक थे, सब जगह गए थे और काम किया हमने।
पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि उन्हें पंजाब में ही प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि पंजाब में उन्हें जो भी एमएसपी का रेट है वो नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हम तो हरियाणा में पूरी एमएसपी किसानों को। मुख्यमंत्री जी का ये कहना गलत है। एमएसपी का जो बिल है वो केंद्र सरकार को पार्लियामेंट में पास करना चाहिए। न्यूनतम मूल्य का जो उन्होंने वायदा किया था, 3 काले कानून जो की बात उन्होंने की थी, उसके बाद जो है ये जो कानून बना के लेके आए उसको कानून का रूप दें और न्यूनतम मूल्य की बात करें, सब्सिडी बढ़ाएं और किसानों को और राहत दें। और जो दिल्ली कूच को लेकर क्या कहेंगे? उसको उनका अधिकार है, पीसफुल तरीके से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो तो किसानों का अधिकार है। लास्ट सवाल सर, विपक्ष का नेता आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कौन होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है? ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिसाइड करेंगे, मैं थोड़ी ना उनके दो चार नाम आपको लगता है जो नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव, जिन्होंने कांग्रेस की हार का कारण बताया कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की हार के क्या क्या कारण रहे और विपक्ष के नेता को लेकर भी जवाब दिया। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।